अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो पिछले 24 घंटों में जो कुछ मैंने लर्न किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा तजिया भी। बीटीसी की प्राइस ने पिछले 24 घंटों में एक बार फिर 31,400 की जो रेजिस्टेंस थी इसको फिर रीटेस्ट किया है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो आप इस वक्त देख रहे होंगे कि बीटीसी की जो आज की कैंडल है पिछले 24 घंटों की, वो एक बड़ा सा शेडो, बड़ा सा विक बनाया हुआ है और इस वक्त बीटीसी की प्राइस 30,000 ऑलमोस्ट 600 के ऊपर ट्रेड हो रही है। दोबारा 31,400 को उसने टच किया और फिर प्राइस नीचे आ गया। प्राइस पंप क्यों किया? और आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं, ऐसी कुछ चीज़ें लर्न की हैं जो एक तरह का सिग्नल दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि सारी मार्केट आइंदा 6 माह से 1 साल 1.5 साल के पीरियड को मार्केट को बुलिश देख रही है। उसकी मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां हो रही हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये लैरी फिंक मेरा ख्याल है इनका नाम है। ये ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। ब्लैक रॉक वही कंपनी है जिसकी वजह से मेरे दोस्तों भाइयों 15 जून से क्रिप्टो मार्केट जो है एकदम फिर दोबारा जो है वो बुलिश है। उससे पहले मार्केट मई के महीने में, जून के महीने में प्रेशर में थी। जून को इन्होंने जब एसईसी में बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किया, उस वक्त के बाद बीटीसी की प्राइस 25,000 से 31,400 की प्राइस तक पंप की और अभी तक बार बार उस प्राइस को बार बार रीटेस्ट कर रही है। अब ये कंपनी बहुत मैटर करती है, वन ऑफ द टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 9 ट्रिलियन के करीब कहा जाता है कि इनके पास एसेट्स हैं ग्लोबल। अब इनके जो सीईओ हैं उन्होंने फॉक्स न्यूज़, फॉक्स बिजनेस पे इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान जो स्टेटमेंट दिया है वो सुनने के काबिल है। ये मैं आपको बताता चलूँ इससे पहले कि इनकी स्टेटमेंट सुनाऊँ। ब्लैक रॉक की ये जो सीईओ हैं, इनकी स्टेटमेंट, इनकी कंपनी की स्टेटमेंट 2018 की देखें तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हमने क्रिप्टो करेंसी की उस वक्त तक ईटीएफ की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी। अपने कस्टमर जो हैं, इनके इन्वेस्टर जो हैं, उस वक्त तक हमने उनको ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है क्रिप्टो करेंसी की जब तक मार्केट रेगुलेट नहीं होती। ये उनके उस वक्त, आज से 5 साल पहले की स्टेटमेंट देख रहे हो और आज की। ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़ी बड़ी जो फिगर्स हैं, फाइनेंशियल फिगर्स, उन सब की ओपिनियन ओवर द टाइम बिटकॉइन के हवाले से, खसूसन बिटकॉइन के हवाले से चेंज हुई है। और यही वो उम्मीद है जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 6 माह से 1 साल की लोग तैयारी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस तैयारी कर रहे हैं। वो सारी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। पहले इनकी बात सुनते हैं। And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country, or the devaluation of your currency, whatever country you're in. ह्यूज स्टेटमेंट्स दिए हैं। इनका कहना यह है कि एक तो बिटकॉइन को ये डिजिटल गोल्ड समझते हैं। कहते हैं जैसे पूरी दुनिया में लोग अपनी फियाट करेंसी की डिवैल्यूएशन से घबरा के अपनी वेल्थ को गोल्ड में महफूज करते हैं, बिटकॉइन उसका मुतबादल है। दूसरा, इसको ये इंटरनेशनल एसेट समझते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारे जो अंदाजे थे कि ब्लैक रॉक 1% अगर बिटकॉइन में अपने सरमायाकारों का इन्वेस्ट कर देता है तो बीटीसी की प्राइस $1 लाख से ऊपर जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे 1% तक महदूद होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये सिर्फ एक बड़े एसेट मैनेजमेंट की इट ऑल डिपेंड अपॉन एसईसी की जो अप्रूवल है, उसका डिसीजन है। अब वो अगर एसईसी अप्रूव करता है तो ये सारी जो स्टेटमेंट है, ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, ये मार्केट को पंप की तरफ लेके जाएंगी। और जितने वो बोलते हैं ना, जितने इंडिकेटर्स हैं, जितने सिग्नल्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि एसईसी अप्रूव करेगा। पिछले दिनों जेरेमी पॉल की जो स्पीच थी उस दौरान भी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से इतनी विविड किस्म की रिकग्निशन, ओपनली उसको रिकग्नाइज करना कि ये भाई एक हकीकत है, ये एक मार्केट है, इसको मतलब इस तरह उसके अप्रूवल या रिजेक्शन के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन इस तरह एक बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फिगर्स की स्टेटमेंट ये सिग्नल दे रही हैं कि शायद एसईसी जो है इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा। इन केस के अगर रिजेक्ट भी कर देता है, क्या ये ग्रे स्केल की तरह एसईसी के खिलाफ अदालत में नहीं जाएंगे? मेरा मानना तो ये है कि जाएंगे। जितनी इनकी कन्विक्शन है, इनकी कन्विक्शन को देखते हुए मुझे तो लगता है कि एसईसी रिजेक्ट नहीं करेगा। चांसेस फिर भी हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज है
जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा वो यही है कि SEC अप्रूव करेगा, और जब अप्रूव करेगा तो BTC की प्राइस, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपने BTC की प्राइस का इतना बड़ा पंप कभी नहीं देखा होगा, अगर ये अप्रूवल हो जाती है उसके बाद जो पंप आएगा। ये लोगों की स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ग्रे स्केल BTC। ग्रे स्केल इस वक्त अमेरिका में BTC की के बारे में इंस्टीट्यूशंस की सरमायाकारी, मालदार लोगों की सरमायाकारी करने का ये एक ही प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे पिछले जो साल 1.5 साल में BTC मार्केट जो क्रैश किया है, ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट, उसमें ग्रे स्केल पे जो BTC की प्राइस है वो डिस्काउंट पे चली गई थी। मिसाल के तौर पे अगर BTC की प्राइस 30,000 पे है तो यहाँ पे ग्रे स्केल का जो ट्रस्ट पे जो BTC का जो शेयर मिल रहा था वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा था। यानी BTC अगर आप स्पॉट पे खरीदते वो 30,000, अगर आप ग्रे स्केल के इस ट्रस्ट के जरिए शेयर उसका खरीद के BTC में इन्वेस्टमेंट करते तो वो आपको 15,000 16,000 तक सस्ता मिल रहा था। अब वो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप देखें, ये मेरी शायद मैं पिक्चर साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें अब वो डिस्काउंट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होके 30% पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि ग्रे स्केल की भी डिमांड बढ़ रही है। तो ग्रे स्केल की डिमांड बढ़ने का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी बढ़ रही है। ये सिग्नल भी यही इंडिकेटर दे रहा है कि इंस्टीट्यूशंस आहिस्ता 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 इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। बल्कि ये एक और मैं चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आर्क इन्वेस्ट ने शेयर किया है। उन्होंने कहा जी कि पिछले 1 साल में जो इस वक्त BTC की सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 70% जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उन्होंने अभी तक मूव ही नहीं किया। यानी इस वक्त BTC की जितनी सप्लाई है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि कितनी परसेंट सप्लाई जो है ऑलरेडी 14% कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है, और 4 मिलियन के करीब जो है, 14% कह रहा हूँ, 14 मिलियन के करीब जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है, जो 5 साल 10 साल का मेरा ख्याल है माइंड में रख के बैठे हुए हैं। 4 मिलियन के करीब ऐसा है जो कि लास्ट है, और बाकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 70% भी, ये आर्क इन्वेस्ट का चार्ट बता रहा है कि 70% पिछले 1 साल से वो मूव नहीं हुआ कहीं भी। जिसने बाय किया उसने होल्ड किया सर्कुलेटिंग सप्लाई का। तो ये भी एक तरह का बुलिश सिग्नल है। उसके बाद CZ ने कल ट्विटर पे स्पेस किया AMA सेशन, जिसको आस्क मी एनीथिंग बोलते हैं। ये ट्विटर टाइम टू टाइम जो CZ हैं, जो बाइनांस के हेड हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज होते हैं। कल कम्युनिटी के हवाले से एक सवाल आया तो CZ ने कहा जी कि अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखा जाए, क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री को देखा जाए, तो हम उसको जहन में रखते हुए हम अगले 6 माह से 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि अगले 6 माह से 1.5 साल के अंदर अंदर क्रिप्टो मार्केट एकदम दोबारा बुलिश होनी है और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होना है। तो उसी ट्रेडिंग वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने के हवाले से हम बाकायदा तैयारियां कर रहे हैं कि कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारा सिस्टम ना बैठ जाए। तो ये भी मेरी नज़र में एक बुलिश न्यूज़ थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। और बाकी जो ETF की रीफाइलिंग थी उनमें से ये वैल्क्री का रहता था, वैल्क्री ने भी दोबारा अपनी रीफाइलिंग करो, इन्होंने भी कोइनबेस को अपना सर्वेलेंस जो है वो डिक्लेयर करके इन्होंने भी दोबारा ETF अप्लाई कर दिया। ये भी एक बुलिश न्यूज़ थी। अगली बुलिश न्यूज़, ईरानियन प्रेसिडेंट ने डी-डॉलराइजेशन के लिए कॉल किया। इंटरनेशनल समिट था SCO का, उसमें इन्होंने बाकायदा, ये मैं प्ले नहीं करता, वैसे आपको बता देता हूँ, ईरानियन प्रेसिडेंट डी-डॉलराइजेशन, और डी-डॉलराइजेशन सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। आपके सामने, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से जो डेवलपमेंट हो रही है वो सारी डी-डॉलराइजेशन की तरफ ही है। और डी-डॉलराइजेशन का भी जो दूसरा जो आउटकम है वो ये है कि सरमायाकारी जो है वो डॉलर के अलावा दुनिया किधर जाएगी, और तो कोई भी जो ऐसी करेंसी नहीं है जिसको इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर किया जाए। तो ये जो बड़े बड़े सरमायादार इदारे हैं वो मुमकिन है डॉलर की बजाय वो बिटकॉइन को वो एज आ मुतबादल जो है वो सिलेक्ट करें। अगर ऐसा होगा तो ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। अच्छा जी, अगली मार्केट की न्यूज़ है UAE के हवाले से, माइनिंग के हवाले से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्रेड है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। UAE इज़ इमर्जिंग द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर बिटकॉइन। मिडल ईस्ट में UAE जो है वो माइनिंग में बड़ा प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और इसमें वो कह रहे हैं जी UAE ग्लोबल इकोनॉमी का सन 2023 में इन्होंने स्टार्ट किया था। यानी इसी साल के स्टार्ट में माइनिंग का प्रोजेक्ट इन्होंने मैराथन के साथ मिलकर UAE ने उसका आगाज़ किया था। और अभी तक अबू धाबी में इन्होंने सारा सेटअप लगाया। अगर आप ये देखें इस वक्त चार्ट में, तो अबू धाबी में ये सेटअप सारा लगा रहे हैं। 400 मेगावाट के इन्होंने अभी तक प्लांट लगाए हैं, और इस साल के एंड तक
400 मेगावाट से बढ़ा के ये 500 मेगावाट तक बिजली को इस साल में ले जाएंगे, जो इन्होंने माइनिंग का सेटअप करना। और इसको बढ़ा के इनका टारगेट है कि 2023 तक इनके जो, और यूएई के पास एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल ऑलरेडी आपको पता है रिच है, गैस भी इनके पास है, फिर इन्होंने न्यूक्लियर वहाँ पे पावर प्लांट्स भी लगाए हैं, फिर इनके पास सोलर भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की तरह यूएई में भी साल के कुछ महीने शदीद गर्मी होती है और साल के कुछ महीनों में कम गर्मी होती है। जैसे कि ये अभी ये अगस्त से आगे जितने महीने आते जाएंगे गर्मी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाएगी। तो इस दौरान क्या होता है, पाकिस्तान की तरह वहाँ भी उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। तो बिजली ये जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी कंजम्पशन जो है वो कम होगी। तो उससे क्या होगा, ये जो कम से कम ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इनकी बिजली को मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगी। दूसरे कुछ ऐसे जो पावर प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इनको आप शट डाउन करने का कोई सिस्टम नहीं है। ये मेरे नॉलेज तक यही है। तो इस पे क्या होगा, यूएई जो हर साल उनकी बिजली जो है ज़ाया हो जाती है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं और वो यूज़ नहीं कर पाते, वो ज़ाया बिजली को ये माइनिंग की तरफ लेके जाएंगे। और माइनिंग के लिए इन्होंने ऑलरेडी अपने सोलर पैनल का भी, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो सोलर पैनल का भी सेटअप इनका अच्छा खासा है। अभी इनका जो सोलर प्रोडक्शन है वो 1.6 गीगावाट पे है। 2030 तक उसको बढ़ा के दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट होगा वो 5 गीगावाट का तक का ये यूएई प्लान कर रहा है। तो ये भी, और ये सिर्फ अभी तो फिलहाल ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट टाइप ये इनका माइनिंग सेटअप है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो वहाँ यूएई में रहने वाले लोग हैं, होम माइनिंग की भी ये फैसिलिटी करेंगे, फैसिलिटी देंगे, बिजली सस्ती देंगे। घर में बैठ के कोई माइनिंग करना चाहता है, अपना दुबई में माइनिंग सेटअप लगाना चाहता है, उनको ये बिजली सस्ती देंगे। अभी ये रेगुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस साल के एंड तक ये कोई ना कोई बिल पास कर लेंगे। तो आप लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे दुबई में बैठ के आप माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, और अगर आप दुबई में बैठ के माइनिंग का कोई सेटअप लगाते हैं तो इनके कुछ स्पेशल बिजनेस जोन है, वहाँ पे आप अगर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं एज अ माइनिंग बिजनेस, तो आपको वहाँ पे टैक्स फ्री है। इंपोर्ट जो भी आप माइनिंग मशीनें वगैरह मंगवाते हैं उस पर इंपोर्ट टैक्स भी नहीं है और कारपोरेट टैक्स भी नहीं है, टैक्स फ्री है वो इकोनॉमी। तो वहाँ पे ये माइनिंग का बिजनेस वगैरह भी जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे जी, ये DeFi लामा के ऊपर मैं एक पेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपकी ड्यू डिलिजेंस के लिए। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप खुद भी वैसे DeFi लामा वेबसाइट खोलें और यहाँ पे DeFi में जाके एयर ड्रॉप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे टोकनलेस प्रोटोकॉल जो एयर ड्रॉप कर सकते हैं, ये उन सारे प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है। यहाँ पे इन प्रोटोकॉल्स का आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं और इन प्रोटोकॉल्स की अगर आप अर्ली अडाप्टर्स होते हैं, बेशक आप TVL प्रोवाइड करें, मतलब यहाँ तो अगर कोई डेक्स है तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर बारोइंग लैंडिंग है तो वहाँ पे आप फंड्स लैंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह उनके ये जो प्रोटोकॉल्स हैं सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और कोई अच्छा सा प्रोटोकॉल ढूंढ लेते हैं, तो उसमें अगर आप अर्ली अडाप्टिंग करते हो, जब ये टोकन अपना लॉन्च करेंगे तो आपको एक तो वो इंगेज जब होंगे अर्ली टाइमिंग में, उस वक्त रिवार्ड भी ये ज़्यादा देते हैं। अगर आप ज़ाहिरी बात है कोई लैंडिंग प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आप लैंड करते हैं तो आम रूटीन में जो प्रोटोकॉल है वो तो एक रूटीन का आपको रिवार्ड देंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल बिल्कुल स्टार्ट में रिवार्ड भी ज़्यादा देते हैं। रिवार्ड ज़्यादा के साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसको भी आपने जेहन में रखना है। लेकिन एक तरफ तो रिवार्ड आपको ज़्यादा करेंगे और दूसरा अगर अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो आपको टोकन भी ये एयर ड्रॉप करेंगे। तो ये आपने जेहन में रखना है। NFT मार्केट के हवाले से मेजर अपडेट है वो मैं आज आपके साथ शेयर करके वीडियो को एंड करूँगा। ब्लर ने अपना ब्लर 2 जो है वो लाइव कर दिया है। उसमें 2 चीज़ें अपडेट है, मेजर अपडेट्स। एक तो ये कि अब ब्लर के ऊपर अगर कोई NFT आप बाय करते हैं तो उसकी गैस फीस ऑलमोस्ट 50% जो है वो कम हो गई है। ये ऑलरेडी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया भी है। कल जो मैंने 2 NFT बाय किए थे ब्लर पे, वो मेरा ख्याल है कि $35 मैंने पे किए थे सिर्फ गैस फीस। आप इमेजिन करें कि मैं 10,000 रुपये सिर्फ गैस फीस पे किया। तो इतनी ज़्यादा इथेरियम की गैस फीस, उस गैस फीस को इन्होंने थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके 50% कम किया है। और दूसरा ट्रेड बिडिंग भी आ गई है। आप एक NFT कलेक्शन पे जाते हैं, वहाँ पे एक ख़ास किस्म की ट्रेड आपको आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आप फिल्टर करके उस पे भी आप बिडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेजर डेवलपमेंट थी इस हवाले से। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, चूँकि ब्लर के हवाले से जो NFT मार्केट है उसमें अच्छी खासी जो NFT प्लेयर्स हैं
वो डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वक्त जो NFT के ऊपर क्राइसिस आया है, इसके पीछे मेजर जो वजह है वो ब्लर है, क्योंकि ब्लर की जो दो जो ऑप्शंस है जिस वजह से मार्केट NFT क्रैश कर रही है, एक तो जो ब्लर का सीजन 2 है एयर ड्रॉप का, उसके लिए जो इन्वेस्टर हैं खसूसन जो बिग वेल्स हैं NFTs, वो टोकन डंप कर रही हैं मार्केट में, वो लोएस्ट बिड करते हैं क्योंकि बिडिंग के ऊपर भी ये रिवार्ड देते हैं, आपके पॉइंट्स बनते हैं जितना आप NFT के नीचे बिड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने NFT सेल पे लगाया 1 इथीरियम, तो नीचे बिग वेल आके क्या करेगा, वो 0.8 इथीरियम की बिड लगा देगा। अब जब वो लोएस्ट लगाएगा तो मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो कम होगी ना, जितनी ज़्यादा बिड लगेगी इसका मतलब यह है कि मेरी जो NFT की वैल्यू है उसका बायर मैक्सिमम है 0.8 इथीरियम, तो अगर मुझे सेल करना है तो मजबूरन उसकी मुझे बिड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो ये बिडिंग की वजह से यानी एयर ड्रॉप फार्मिंग की वजह से लोगों का क्लेम है कि मार्केट क्रैश कर रही है, और दूसरा साथ ये इन्होंने जो बारविंग लैंडिंग का प्लेटफॉर्म बनाया, इन दो वजूहात से अच्छी खासी ब्लर के ऊपर तनकीद हो रही है। और ब्लर का जो मालिक है उसने कहा जी कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारी वजह से मार्केट क्रैश नहीं गई। हम अक्टूबर 22 में हमने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इसके बाद प्राइसेस कई बार ऊपर भी गई हैं, प्राइसेस कई बार नीचे भी गई हैं। हमारे कुछ इवेंट्स में प्राइसेस एक बार पंप की थी, उस वक्त कोई बोला नहीं है, अब जब डंप कर रही है तो सारा ब्लेम जो है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। तो वैसे ही मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो कम हो रही है जिस वजह से मार्केट क्रैश कर रही है, ब्लर इसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है,